सदी का सबसे बड़ा इतिहास, कोई नहीं पहुंच सकेगा भारत के आसपास। भारत की डील देख कांप उठा अमेरिका, देखने वाले दांतों तले दबा लिए उंगली। चीन के इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर भारत ने कब्जे की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से कुछ ऐसा कारनामा किया जा रहा है कि अमेरिका, चीन समेत पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई है। भारत ने ताइवान के साथ एक ऐसा व्यापार करने का फैसला कर लिया है जिससे भारत इलेक्ट्रॉनिक किंग कहलाए जाने वाली चीन को भी पीछे छोड़ देगा। और ये बात चीन बहुत अच्छे से समझ चुका है। यही वजह है कि चीन भी इस डील को सुनने के बाद अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ है। भारत जिस तरीके से आज से आने वाले 30 और 40 साल आगे के बारे में सोच रहा है, वो सच में काबिल तारीफ है। किसी में दम नहीं है जो अब भारत को उंगली दिखा सकेगा, भारत को धमकी दे सके। अब भारत को किसी भी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने वाला है, जो कि अभी तक चीन भी नहीं हो सका है। इसलिए 8 मिनट तक इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि किस तरीके से भारत ने अपने दुश्मनों पर वार किया है और भारत के उठाए इस कदम से भारत को क्या क्या फायदा होगा और क्यों कोई देश भारत को धमकी नहीं दे पाएगा या कोई देश भारत का क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जानेंगे सारी बातों को डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से ये खबर दे दी गई है कि भारत की कंपनी वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के बीच में बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। और ये इतना बड़ा एग्रीमेंट है, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि इस एग्रीमेंट में लगाई जाने वाली लागत 75 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। आपको बताते चले, ये एग्रीमेंट $20 बिलियन लगाए जाने वाले हैं और इस $20 बिलियन से भारत और ताइवान मिलकर गुजरात में एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाले हैं। और ये प्लांट इतना बड़ा होने वाला है कि यहाँ पर तकरीबन 1 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी दी जाएगी और इनडायरेक्ट नौकरी का तो हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें काम करने वाले अलग अलग सेक्टर में लोगों को नौकरी दी जाएगी, जिससे बेरोजगारी में कमी आएगी। दोस्तों, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक चीज में किया जाता है। बिना इस सेमीकंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज चल नहीं सकती है और ये कितना ज्यादा कीमती होता है, इस चीज से आप अंदाजा लगा चुके होंगे। और यही वजह है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान काफी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि भारत में कोई भी सामान बनते नहीं है बल्कि बाहर से मंगवाए जाते हैं और भारत में असेंबल होते हैं, क्योंकि इस सेमीकंडक्टर की वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगी और दुनिया की अलग अलग कंपनियां भारत में आएगी और अपनी फैक्ट्री लगाएगी। दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री भारत को वर्ल्ड क्लास का सुपर पावर बना सकती है। दूसरे देश से भारत में कंपनी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अब भारत में भी बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से भारत में इनके रेट कम हो जाएंगे और भारत अपने देश से दूसरे देशों को बेचेगा, तो इससे भारत को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और सेमीकंडक्टर की मांग दुनिया के हर कोने में होती है, ऐसे में भारत सेमीकंडक्टर भी बेचकर अच्छा मुनाफा बना सकता है। आपको हम ये भी बताते चले कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर चीन ने महारत हासिल कर रखी है। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादातर चीन में ही बनाई जाती है, फिर वहां से दूसरे देशों तक पहुंचाई जाती है। और आपको ये भी बताते चले, यहाँ पर चीन सेमीकंडक्टर के मामले में ज्यादा पकड़ अपने हाथ में नहीं रखा हुआ है। दुनिया में जितनी भी डिमांड होती है सेमीकंडक्टर की, 4 से 5% ही चीन पूरा कर पाता है। अगर यहाँ पर अमेरिका और ताइवान चाह लेंगे तो चीन की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। अगर यहाँ पर अमेरिका और ताइवान दोनों देश चीन को सेमीकंडक्टर नहीं देंगे तो चीन अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं बना पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चीन की क्रैश कर जाएगी। और अमेरिका की तरफ से अब ऐसे कदम उठा लिए गए हैं, जो काफी एडवांस वर्जन की चिप होती है उसको अमेरिका ने एक्सपोर्ट करना रोक दिया है। ये चिप सुपर कंप्यूटर और मिसाइल जैसे चीजों में लगाई जाती है, लेकिन अब ये चीज अमेरिका की तरफ से चीन को नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से चीन पूरी तरीके से लाचार हो गया है। और हमें देखने को मिला है कि चीन ने कभी भी सेमीकंडक्टर बनाने में इतना ध्यान नहीं दिया है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब तक चीन ने सेमीकंडक्टर बनाने में ध्यान नहीं दिया है, तो अब ये दे देगा। अगर आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है तो आपको बताते चले कि सेमीकंडक्टर बनाना इतना आसान नहीं होता है। अगर किसी भी देश को सेमीकंडक्टर बनाना होता है तो उससे पहले उसको उस देश के साथ जुड़ना होता है जो कि सेमीकंडक्टर बना रहे होते हैं और उनसे सीखना होता है। उनके सहायता से अपने देश में प्लांट लगाना होता है, फिर जाकर कहीं वो सेमीकंडक्टर पर महारत हासिल कर पाते हैं। और ये बात भारत बहुत अच्छे से जानता है और भारत की तरफ से गुजरात में इसी तरीके की प्लानिंग के साथ सेमीकंडक्टर बनाने की शुरुआत की जा रही है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका और ताइवान से चीन की बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसलिए अगर चीन यहाँ पर सेमीकंडक्टर बनाना चाहेगा तो भी वो ना ताइवान की मदद ले सकता है और ना ही अमेरिका उसको मदद करने को तैयार होगा। ऐसे में यहाँ पर चीन बहुत बुरा फंसा हुआ है और देखने वाली बात है कि इस मुश्किल से चीन अपने आप को कैसे निकालेगा। दोस्तों, अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए कि कल को चीन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपनी पकड़ छोड़ देता है और उसकी पकड़ पर भारत पकड़ बना लेता है, तो ऐसे में पश्चिमी देशों को ये बात पसंद नहीं आएगी
और कल को पश्चिमी देश भारत को भी इस तरीके की धमकी दे सकते हैं कि वो भारत के लिए सेमीकंडक्टर बैन कर देंगे। तो इन धमकियों से बचने के लिए तो भारत गुजरात में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री डाल रहा है, ताकि यहाँ पर पश्चिमी देशों की तरफ से दी गई धमकियों का असर भारत को कुछ भी ना हो और भारत इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आत्मनिर्भर हो जाए और किसी भी देश की धमकी और मदद की भारत को जरूरत ना हो और भारत चीन से आगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का बादशाह बनकर उभरे। भारत की तरफ से इस पर काम करना शुरू कर दिया गया है और हमें देखने को मिलेगा बहुत जल्द भारत इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो गया है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार की तरफ से 1-1.5 साल से इस डील को लेकर मेहनत की जा रही है और इस डील का असर हमें तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये डील वरदान बनकर उभरेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत की तरफ से इस डील को कर लेना चाहिए और इस डील से भारत को क्या फायदा होगा और इस डील से भारत को फायदा होगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ भारत का नॉर्थ ईस्ट जितना खूबसूरत है उतना ही संवेदनशील भी है। चीन की सीमा से सटे इस हिस्से पर हर समय भारतीय सेना मुस्तैद रहती है। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर सेना की तैनाती सबसे ज्यादा है। यहाँ पूरे लाभ लश्कर के साथ सेना हमेशा तैनात रहती है। पिछले 1 साल में यहाँ सेना की तैनाती को और मजबूत बनाया गया है, उसे नए हथियार से लैस किया गया है और इनमें ही है इजरायल की बनी नेगेव लाइट मशीन गन। यह हथियार पिछले ही साल भारतीय सेना को मिला है और अब उसका अहम हिस्सा बन गया है। इसके आने के बाद से सेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। मार्च 2022 में इजरायल वेपन्स इंडस्ट्रीज ने ऐसी लाइट मशीन गन्स को डेवलप करने का ऐलान किया जो हर तरह से युद्ध में कारगर साबित होंगे। इसकी पहली झलक उस साल भारत में हुई डिफेंस एक्सपो और चिली में हुए एयरोस्पेस फेयर में देखने को मिले थे। नेगेव दुनिया की इकलौती ऐसी लाइट मशीन गन है जो सेमी ऑटोमेटिक मोड और सिंगल बुलेट शूटिंग के लिए प्रयोग की जा सकती है। नेगेव को इजरायल की डिफेंस फोर्सेज भी प्रयोग करती है। ये बात और भी दिलचस्प है कि इस मशीन गन का नाम इजरायल के दक्षिण में पड़ने वाले इलाके नेगेव पर पड़ा है। सेमी ऑटोमेटिक फायरिंग की वजह से इस मशीन गन को युद्ध की स्थिति में इसमें अचानक हमला, करीब से हमला होने पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसमें इंस्टॉल टेलीस्कोप की वजह से भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। ऑटोमेटिक मोड में ये मशीन गन 1 मिनट में 700 से ज्यादा गोलियां फायर कर सकती है।